तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। एन अल्फा पार्टिकल अप्रोचेज अ गोल्ड न्यूक्लियस। एक अल्फा पार्टिकल है, गोल्ड न्यूक्लियस की ओर जा रहा है। इन जीजर मास्टिन एक्सपेरिमेंट विद काइनेटिक एनर्जी के एनर्जी लेकर जा रहा है। इट मोमेंटरीली स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। तो किसी समय पे ये रुक जाता है और वो न्यूक्लियस से जब दूरी d दूरी पे होता है तब वो रुक जाता है यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आकर, और फिर अपना डायरेक्शन रिवर्स कर देता है, मतलब इधर चलने लगता है। देन d इज प्रोपोर्शनल टू, d का प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहा है। तो देखिए ये सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बन सकता है। देखिए पहले तो ये अल्फा पार्टिकल जो होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है, हीलियम, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होता है, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो यही है अल्फा पार्टिकल। तो हम क्या करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। तो अभी ये जा रहा है और फिर यहाँ पे रुक जाता है, यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी k है, फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। तो इस काइनेटिक एनर्जी k से 0 होने में किसी को काम करना पड़ा होगा, और वो काम कौन किया? ये गोल्ड। और इस वजह से काम पार्टिकल पे हुआ, तो इस वजह से पार्टिकल में कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गया, और एट दिस पॉइंट काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया था। फिर ये इधर जाने लगा क्योंकि अब एनर्जी आ गया है पार्टिकल में, तो इधर जाने लगा, और फिर धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलने लगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया था, तो धीरे धीरे वेलोसिटी आने लगा, एक्सेलरेट होने लगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगा और पोटेंशियल एनर्जी कमने लगा। तो हम ऐसा करते हैं, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमें पता है कि वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकाल देते हैं। तो गोल्ड न्यूक्लियस पे मान लेते हैं कि इसमें Ze इलेक्ट्रॉन है, और 1 मिनट ये न्यूक्लियस है ना, तो इसमें तो प्रोटॉन होना चाहिए, तो मान लेते हैं Ze प्रोटॉन है, और इसमें 2e प्रोटॉन है, 2e प्रोटॉन है। तो चार्ज मुझे मालूम है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? k q q1 q2 बाई r। तो q1 इज Ze 2e बाई r। और काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज हुआ? तो पहले k था, फिर 0 हुआ। तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं कि वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ना, और वर्क डन इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो उस हिसाब से हम यहाँ लिखे हैं। और काइनेटिक एनर्जी इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? तो पहले k था, तो फिर 0 हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये होगा, ये माइनस यहाँ पे माइनस माइनस कटा, ये k 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बता रहा है, ये k काइनेटिक एनर्जी है। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी और d के बीच रिलेशन था पता करना, तो ये सब तो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से देख के लग रहा है कि d इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी।